अच्छा सी हुणे कोई चिट्टा करदे पियो ए बाल की ना फिरदा वदा साडे वेड़े च किने दियड़ी हैं किदे ही हैं बचदे नहीं क्यों नहीं बचदे मास्क लग गया सिर्फ मेनू दस दिया करे चीज लेके गया वा चल यार लेकिन भाई यार पेमेंट तो कैंसिल हो गई Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Assalamualaikum guys, welcome back to another episode of Pipswala और this is episode 3 of our weekly trade summary। तो आज हम देखने वाले हैं हमें वीकली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर। एक ही सेटअप का हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमें पिछले वीक का हमारा पीएनएल क्या रहा है। सो जी दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ आवर वीकली ट्रेड समरी एंड सीधी सी बात है भाई, हम डायरेक्ट चलते हैं अपना 15 मिनट पे, क्योंकि हम एंट्री 15 मिनट पे करते होते हैं। सही है, क्यों अब हम 15 मिनट से इधर उधर जाएं फोरेज में, तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा कि कहाँ से जोन बना, कहाँ से ट्रेड पकड़ी। ठीक है, पहली ट्रेड हमारी बनी है यहाँ पे। द डे इज़ मंडे जनाब, और ये करीब टाइम है, आप देख लो 10 बजे का सुबह। ठीक है, और बहुत ही आला सेटअप। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना A+ सेटअप जैसे होते हैं, तो वैसा सेटअप था। लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ कि नीचे एक और फोरेज का गैप है, ठीक है, ऊपर एक और फोरेज का गैप है। मैं समझ रहा हूँ कि ऊपर वाले से चला जाएगा बाय। सही है, थर्ड कैंडल इस गैप की जो थी ना, वो थी बेरिश, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई और नीचे वाले गैप में टैप करके गई। खैर, हमारा यहाँ पे हमने अपने रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया एंड जस्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे 1% का लॉस हो गया इस वाली ट्रेड में। ठीक है, उसी वक्त मार्केट ने एसल कराया, नीचे वाले एफबीजी में टैप करा एंड देन बूम। आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे उसने मूव किया है। अगर अब यहाँ पे अच्छी ट्रेड मिल जाती तो 1:3 भी आ सकता था, लेकिन खैर छोड़े। नेक्स्ट हमें अगला दिन छोड़ के फिर ट्रेड मिलती है और हमने यहाँ पे अपना एक रूल ब्रेक किया। हमने 15 मिनट के एफवीजी में मार्केट के टैप करने का वेट नहीं किया, यानी मार्केट ऊपर गई है, टैप किए, डाउन साइड का एफवीजी बनाया है। ठीक है, इसमें इसने टैप करना था तभी हमने बैठना था, लेकिन मैं कहीं जा रहा था एक्चुअली, तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई थोड़ी सी ऊपर। इस वक्त यहाँ पे मार्केट चल रही, तो मैंने कहा अगर नीचे आती है तो फिर चले, लिमिट एक्टिव हो जाएगी। अगर यहाँ से ये छूट जाती है ट्रेड मेरी, तो फिर ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने ट्रेड नहीं ली, रिस्क नहीं लिया और बैठ नहीं पाया। अगर बैठता तो मेरा यहाँ पे 1% ग्रो हो जाता। तो अच्छी माशाल्लाह से यहाँ पे इसने 1:1.2 दिया था। हालांकि यहाँ पे 1:3 शो हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 1:2 पे इसको बुक किया था। तो हाँ जी, 2 पे ही बुक किया था, और तो 2% यहाँ पे ग्रो हुआ। ठीक है जी, वहाँ पे 1% लॉस, 2% ग्रो, तो कितना हो गया ओवरऑल, यानी 1% प्रॉफिट में। अच्छा, ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आ जाए, तो ये जो ट्रेड बनी है ना, अब इस वाली ट्रेड को छोड़ दें, ये मैंने वैसे पीएनएल लगा रखा था। खैर, यहाँ पे आती है मार्केट, फोरेज का गैप बनाती है और फ्राइडे का दिन है जनाब। ठीक है, पीछे वाला जो था थर्सडे था मेरे ख्याल से, और ये फ्राइडे वाली है। हाँ जी, फ्राइडे में आती है मार्केट, टैप करती है, एफवीजी बनाती है, और हमने एफवीजी के जस्ट टैप पे पिन पॉइंट एंट्री उठाई और 1:2 लेके, मेरा असल में इसका एसल थोड़ा नीचे था, तो 1:2 से थोड़ा सा कम मुझे मिला, और मार्केट रिवर्स कर रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ से अब ये गिर सकती है, क्योंकि कंडीशन कुछ इस हिसाब से बनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फोरेज में क्यों मुझे लगा कि ये ट्रेड मुझे यहीं पे कट करनी चाहिए, वो चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब पावर किस में ज़्यादा है, एफईजी 2 बने हुए, ये फोरेज का एफईजी है, ये फोरेज का एफईजी है, किस में पावर ज़्यादा है? आप खुद बताएं। पावर सबसे ज़्यादा होती है जो रिसेंट बनता है मेरे हिसाब से, उसमें इसमें टैप करती होती है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऐसा करती है, टैप किया एंड भाग गई, जब मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। इस वक्त क्या है मार्केट का ट्रेंड, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो इस वक्त ख़ास तौर पे शदीद किस्म का साइडवेज है। क्यों, ये देखिए, ये 4H का है टाइम फ्रेम, सही है, और मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मुझे बताएं कि इस चीज़ को देख के आपको क्या लग रहा है कि एक सपोर्ट ऊपर बना है यहाँ पर,
ठीक है, और एक सपोर्ट ये नीचे बना है, तो इसके अंदर अभी तक घूम रही है, इसको निकाला नहीं है, ठीक है। देखें गई है, वापस आई है अंदर, ये फिर लिया, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आ रही है। तो अभी फ़िलहाल ये कंडीशन थोड़ी सी साइडवेज है। और एक चीज़ और जो ट्रेड को मुझे होल्ड नहीं करने देती, वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो थर्ड कैंडल बनी हुई है, ये जो थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल इसी गैप की थर्ड कैंडल है। तो ये बता रही है कि सेलर इन्वॉल्व हो रहा है, और पिछली जो सेकंड कैंडल है उस पर विक बता रही है कि सेलर इन्वॉल्व हो रहा है। तो केयरफुली इस चीज़ को ट्रेड करना है। तो इस वजह से एक चीज़ हो गई, और दूसरा ट्रेंड भी उतना खास स्ट्रांग नहीं है, साइडवेज बिहेवियर चल रहा है मार्केट का। और ये सिर्फ यूरो है जिसमें मेरे टीपी हो रहे हैं, बाकी जितने भी पेयर्स हैं वहाँ पर मेरे एसएल्स हो रहे हैं। मैं बैक टेस्ट भी करता रहता हूँ साथ साथ अपने सेटअप्स को। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद ये चीज़ मैं थोड़े दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़, मार्केट में जब दो गैप बनते हैं, ठीक है, अगर ऊपर वाला गैप छोटा होता है तो मार्केट नीचे वाले गैप में टैप करके निकल जाती है। और यही चीज़ 2 बार इसने रिपीट भी करी है। तो ये सेम पैटर्न जो है मैंने 2 बार नोटिस किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये भी सेम चीज़ हुई है, नीचे वाले गैप में टैप की है, ऊपर भाग गई है। और इसमें भी क्या था, ये दूसरी कैंडल जो है वो साइडवेज थी और गैप भी थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से भी मार्केट नीचे गिरी, इस वाले गैप को फिल किया, दूसरे वाले को, नीचे वाले को, और उठ गई। तो ये चीज़ हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपके साथ एक चीज़ रोज़ हो रही होती है, तो फिर आप उन चीज़ों से बचते हैं। तो यहाँ पे इस वाली ट्रेड पे मैं बेसिकली 0.5% लेने वाला था, लेकिन मैंने 2% रिस्क लिया, और माशाल्लाह से इसका टीपी हुआ, मैंने कुछ बुक कर लिया, थोड़ा सा बचाया था। मैं सोच रहा था कि 1:3 तक इसको मैं बुक कर लूँगा। थोड़ी जो क्वांटिटी में बचाता होता हूँ, इसलिए बचाता हूँ कि मेरी जो अमाउंट है वो 1:3 की पूरी होगी, तो मैं पूरा ट्रेड क्लोज कर दूँगा। तो वो यहाँ पे नहीं हुई, इस बात का अफसोस भी है, लेकिन कोई बात नहीं। बचती ट्रेड जो थी वो मैंने ब्रेक इवन की हुई थी, तो उसमें टैप किया, नीचे आया, फिर इसमें एफईजी में टैप किया, और वहाँ से फिर उठ गई मार्केट। तो ऐसा सीन है। और एक चीज़ और भी मैं नोटिस करता होता हूँ कि जब मार्केट आई है, फर्ज किया 4 इंच की गैप में टैप किए, निकली है, यहाँ पे उसने गैप छोड़ा है और फ़ौरन इसमें टैप नहीं की, यहीं से डायरेक्ट ऊपर चली गई है। मतलब टैप किए बिना, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ चीज़ को, टैप किए बिना उसने यहाँ पे गैप बनाया है, जैसे यही भी बना हुआ है, गैप बनाया, गैप बनाने के बाद ऊपर चली गई है, इसमें टैप नहीं किया, और काफ़ी ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई है। फिर क्या करती है मार्केट? फिर मार्केट ये करती है कि इसका लो लेती है, दोबारा से एंट्री बनाती है, ठीक है, दोबारा से एंट्री बनाती है और चलती है फिर, ठीक है। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ये काफ़ी मुझे अरसा हो गया इस चीज़ को करते हुए। और मैं पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक बार कि जब मार्केट एफवीजी छोड़ के निकल लेती, काफ़ी ऊपर चली जाती है, तो फिर वो ट्रेड उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं रहती जितनी बाकी जो रिसेंट गैप में आई, टैप किया। अब जैसे यहीं पे सिचुएशन बनी हुई है, ये देखें, गैप बनाया, टैप किया, एंड बूम, ठीक है, और यहाँ पे टैप किया, गैप बनाया, उसी वक्त टैप किया, हट गई, ठीक है, बूम तो नहीं हुई यहाँ पर। अच्छा, खैर एक और जगह मैं आपको यही सेम चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया था और बच गया था। अब देखें अगर मैं अपने सेटअप के हिसाब से इस वाले 15 मिनट के एफवीजी पर वेट करता, ठीक है, 15 मिनट में आई मार्केट, मैं यहाँ पर एंट्री लेता, तो देखिए मेरा यहाँ पे ऐसा होना था। क्यों होना था? वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है, ऑलरेडी एफईजी ने पुश करा दिया है, ठीक है। अब बचती है इसी हाई की लिक्विडिटी जो मार्केट ने लेनी है, खानी है। उसके बाद अगर मुड़ी अच्छे से मुड़ेगी तो डायरेक्शन के साथ मुड़ेगी, अगर सेशन चेंज वगैरह हो रहे हैं तो उस वक्त फिर मार्केट मूव नहीं होती, एसएल खाती है, थोड़ा सा साइडवेज होती है, ट्रैप किया, फिर भाग गई ऊपर। तो ये चीज़ हो रही है आजकल, जो 2 पैटर्न मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक ठोकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ये थी हमारी वीकली ट्रेड समरी, जिसके अंदर हमने 1% लॉस किया और करीब 3-3.5% बनाया, जिसमें से हमारा ऑलमोस्ट 2.5% इस वीक का प्रॉफिट बनता है, 2.5% वाह, ठीक है जी, 2.5% हमने इस वीक में बनाया। आपको अगर देखना है तो मैं कल इंशाल्लाह आपको अपना ट्रेडिंग MT5 भी दिखा दूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला, और दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ आवर वीकली ट्रेड समरी। तो आज हम देखने वाले हैं हमें वीकली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर। एक ही सेटअप का हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमें पिछले वीक का हमारा PNL क्या रहा है।